देश इस समय यूनियन बजट 2026 की तैयारी में जुटा है। ये साल के सबसे बड़े आर्थिक इवेंट्स में से एक माना जाता है। लेकिन शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बजट से पहले का महीना आमतौर पर ज्यादा उत्साह वाला नहीं होता। इतिहास बताता है कि बजट से ठीक पहले बाजार अक्सर धीमी चाल दिखाता है और निवेशक बड़े फैसले लेने से बचते हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक साल 2003 के बाद से बजट से पहले वाले महीने में MSCI इंडिया इंडेक्स औसतन 1% गिरा है। इस दौरान बड़ी तेजी बहुत कम बार देखने को मिली है, जबकि गिरावट के मामले ज्यादा रहे हैं। यही ट्रेंड भारत के घरेलू बाजार में भी दिखता है, जहां निफ्टी 50 और निफ्टी 500 जैसे प्रमुख इंडेक्स जनवरी महीने में अक्सर दबाव में रहते हैं। भारत में पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो जनवरी में बजट से पहले निफ्टी 50 कई बार गिरा है। वहीं निफ्टी 500 का प्रदर्शन भी ज्यादातर कमजोर ही रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि निवेशक बजट से पहले किसी तरह का बड़ा जोखिम लेना नहीं चाहते और सरकार की नीतियों पर साफ तस्वीर का इंतजार करते हैं। इन्वेस्ट PMS के पार्टनर और फंड मैनेजर अनिरुद्ध गर्ग के मुताबिक बजट से पहले का समय आमतौर पर डायरेक्शनलेस रहता है। निवेशक चाहते हैं कि पहले ये साफ हो जाए कि सरकार टैक्स, खर्च और नीतियों को लेकर क्या कदम उठाने जा रही है। इसी वजह से बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखता और कारोबार सीमित दायरे में रहता है। इस साल भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जनवरी का महीना कंसोलिडेशन फेज बना रह सकता है। निवेशक एक तरफ कंपनियों की अर्निंग्स विजिबिलिटी, दूसरी तरफ ग्लोबल क्यूज और बजट से जुड़ी उम्मीदों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि पूरे बाजार में नहीं बल्कि चुनिंदा शेयरों में ही हलचल देखने को मिल सकती है। अब स्ट्रेटेजी की बात करें तो एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि निवेशकों को बजट से पहले बैलेंस बेट्स लेनी चाहिए। ऐसे बिजनेस बेहतर माने जाते हैं जिनका कैश फ्लो स्टेबल हो, जिनके पास प्राइसिंग पावर हो और जो शॉर्ट टर्म नीतिगत बदलाव से ज्यादा प्रभावित ना हो। इसके साथ ही कुछ कैश अपने पास भी रखना समझदारी मानी जा रही है, ताकि बजट के बाद बाजार में आने वाले मौकों का फायदा उठाया जा सके। बजट से पहले किन सेक्टर्स पर नजर रखी जाए, इस पर भी चर्चा है। कैपिटल गुड्स और IT सेक्टर आमतौर पर बजट से पहले बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं। इसके उलट रियल एस्टेट और पावर सेक्टर अक्सर दबाव में रहे हैं। वहीं ऑटो और FMCG जैसे उपभोक्ता सेक्टर सीमित दायरों में कारोबार करते दिखे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले बजट में सरकार का फोकस मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पर ज्यादा रह सकता है। इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर भी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। हालांकि स्मॉल और मिड कैप शेयरों में फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर संदेश साफ है, बजट से पहले जोश में नहीं, संतुलन में निवेश करें। बाजार में बड़े दाव लगाने से पहले नीति स्पष्ट होने का इंतजार करना और मजबूत बिजनेस पर ध्यान देना इस समय की सही स्ट्रेटेजी मानी जा रही है।